देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगम्बर खुदा नूह अलैहिस्सलाम, आपका असली नाम अब्दुल गफ़ार और सरयानी ज़ुबान में लश्कर था, मगर नूह अलैहिस्सलाम के लक़ब से आप इसलिए मशहूर हुए कि आप खुदा ताला के खौफ से बहुत रोते थे और अपनी कौम का नोहा भी बहुत करते थे। हज़रत नूह ने तूफ़ान अज़ीम के उतर जाने के बाद जब ज़मीन पर कदम रखा तो शैतान आपके सामने आया और कहा कि आपने मेरी भारी इमदाद फरमाई, मैं आपका हज़ारों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शैतान से ये सुनकर आप हैरान हुए और कहा कि ए इब्ने लाइन, मैंने तेरी क्या मदद की? उसने कहा कि मैं फ़र्दन फ़र्दन एक एक शख्स को मुद्दतों और बरसों बहका कर जहन्नुम में पहुँचाता हूँ। आपने मेरी इमदाद फरमाई कि एक दुआ में लाखों को जहन्नुम में पहुँचा दिया। ये सुनकर आपने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और अपनी दुआ पर नादिम और पशेमान हुए और दमे वापसी तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रोते रहे। फर्जंदाने आदम अलैहिस्सलाम के उस वक्त तक दो कबीले थे। एक काबील की औलाद जो बड़ी और बुलंद इमारतों में रहते थे, हज़रत शीस की औलाद जो पहाड़ों और बुलंदियों पर रहते थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में मर्द साहिब जमाल और औरतें बहुत बदसूरत थीं, और काबील की औलाद में उसके बरक्स यानी औरतें साहिब हुस्न और मर्द बदसूरत थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अव्वल अंधेरी रातों में छुप छुप कर लोगों के दरवाज़ों पर जाते और आहिस्ता आहिस्ता से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ लगाते और फरमाते कि ए लोगों, तमाम इबादत और परस्तिश के काबिल सिर्फ एक ज़ात खुदावंदी है, उसे पूजो और बुतों की इबादत से बचो। वो सुनते और हंसते। पहले पहले ये रहा, फिर आपको दीवाना और मजनू कहने लगे, मगर जब आपका यही रोज़ाना तरीका बरसों नहीं बदला बल्कि सैकड़ों साल तक जारी रहा तो अब वो आपके खुले दुश्मन हो गए। गर्ज ये कि आप अलैहिस्सलाम को इसी तबलीग और कलमा तौहीद की तरफ बुलाते बुलाते पूरे 950 बरस हो गए, मगर सिवाय चंद लोगों के कोई आप पर ईमान नहीं लाया, और इन अयाम में आप पर जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी गई। यानी ये कि आपने एक मुकाम पर खड़े होकर कलमा तैयबा पढ़ा, चारों तरफ से पत्थर आने शुरू हुए, यहाँ तक पथराव हुआ कि आप उन पत्थरों में सर से पैर तक दब गए और एज़ा और हड्डी हड्डी चूर चूर हो गई। आप अलैहिस्सलाम का बदन खून से लथपथ हो गया और वहीं बेहोश हो गए। उसके बाद हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल आए, तमाम पत्थर हटाए, पत्थरों से निकालकर उनका खून पहुँचा और उनको घर तक पहुँचाया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर रब्बुल इज़्ज़त में सवाल किया कि मौला, कश्ती कैसी होती है? खिताब हुआ कि ए नूह अलैहिस्सलाम, वो लकड़ी का एक मकान होता है जो पानी पर तैरता हुआ फिरता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरे पास लकड़ी नहीं है, कहाँ से लाऊं और किस तरह कश्ती बनाऊं? मुझे तो बनानी नहीं आती। इतने में कई दरख्त हज़रत जिब्राइल लेकर पहुँचे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हाथों उनकी जड़ें ज़मीन में दबवा दी। चनाचा वो दरख्त 20 साल में मुकम्मल होकर तैयार हो गए, लेकिन इन 20 सालों में किसी औरत के यहाँ एक बच्चा तक पैदा नहीं हुआ और ना आसमान से मींह बरसा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस अरसे में दावत इस्लामी से खामोश रहे, जिनके बदले कौम ने भी आपको तकलीफ़ें पहुँचाना बंद कर दी। इसके बाद इन दरख्तों को हुक्म इलाही से गिराया गया और हज़रत जिब्राइल की तालीम से इन दरख्तों के तख्ते बनाए गए। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाने खुदावंदी पहुँचा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, चूँकि हमारी मशीयत में ये कौम लायके अज़ाब हो चुकी है और उनकी बर्बादी का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, लिहाजा कश्ती बनाने में तुम जल्दी करो और उनकी कही सुनी का कुछ ख्याल ना करो। चनाचा आप अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाने में जल्द तैयार हो गए और उसकी तकमील शुरू कर दी। इसकी तैयारी में एक आप और 2 आपके फर्जंद शामिल रहे और 2 आपके उम्मती, कुल 5 लोग कश्ती तैयार कर रहे थे। इस कश्ती का तूल 607 गज और अर्ज 300 गज था और बुलंदी 30 गज की थी और 3 तबकों पर मुनकसम थी। पहला यानी ऊपर का तबका आदमियों के लिए और दूसरा यानी दरमियानी तबका होश और त्यूर के लिए और तीसरा यानी नीचे का तबका दरिंदों और चौपायों के लिए था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हो गई तो हुक्म खुदावंदी हुआ कि ए नूह, सबसे पहले इस कश्ती में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत रखा जाए, इसके बाद और लोग सवार हों।
चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम के लिए एक ताबूत या संदूक चौबे शमशाद का तैयार किया और आपके जस्द मुबारक को इसमें डालकर सबसे ऊपर की मंजिल पर फरिश्तों की मदद से ले जाकर रख दिया और फिर तूफान के इंतजार में आप हो बैठे। थोड़े अरसे के बाद हुक्म खुदा हुआ कि ए नूह अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन के जानवरों में से एक एक जोड़ा पकड़कर इस कश्ती में सवार कर लो। और उसके साथ ही अल्लाह ताला ने मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब की चारों तरफ की हवाओं को हुक्म दिया कि वो रूए ज़मीन के जानवरों को समेट कर इस मैदान में जमा कर दें जहाँ नूह की कश्ती में सवार होने की तैयारी हो रही है। चनाचा चारों तरफ की हवाओं ने जहाँ के जानवरों को इस मैदान में लाकर जमा कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मक्खी और मच्छर तक का एक एक जोड़ा कश्ती में पहुंचा दिया। इसके बाद जब आप दरिंदों और खूंखार जानवरों की तरफ मुखातिब हुए तो साथ ही अल्लाह ताला से दरियाफ्त फरमाया कि ए खुदा, शेर और बकरी एक जगह क्यों रह सकते हैं? इरशाद आली हुआ कि ए नूह अलैहिस्सलाम, इनके दरमियान अदावत किसने डाली है? अर्ज़ किया, मौला तूने। हुक्म हुआ कि हमने ही अदावत डाली है और अब हम ही आपस में उनकी दोस्ती और मोहब्बत कायम कर देंगे। फिर जब नौबत सांप और बिच्छू की पहुंची तो आपने अर्ज़ किया कि मौला, ये दोनों इंसान के दुश्मन हैं, इन्हें काटेंगे। उसी वक्त आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर सांप का जहर निकाल दिया और बिच्छू का डंक तोड़ डाला और उनके जोड़े भी कश्ती में पहुंचा दिए गए। उसके बाद आपने छोटे छोटे जानवर सबसे ऊपर के तबके में अपने पास रखे ताकि ये दरिंदों और हैवानों से कहीं ज़ाया न हो जाएं। फिर हुक्म इलाही हज़रत नूह को यूं भी पहुंचा कि ए नूह, इस कश्ती में सवार होकर कोई इंसान या हैवान नर अपनी मादा के नज़दीक ना जाए और सब के सब पाक व साफ रहें, क्योंकि ग़ज़ब-ए इलाही जोश में आने वाला है। नेज़ कोई मर्द अपनी औरत के साथ खाए और ना उसके साथ बैठकर पानी पिए, बल्कि हर नर अपनी मादा से अलग अलग रहे ताकि वो अपनी मादा पर कहीं मायल ना हो जाए और पूरे साल भर की खुराक तमाम जानदारों के लिए कश्ती में रख ली जाए। चनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। तमाम नरों से मादा को अलग रहने का हुक्म भी दिया और साल भर की खुराक भी कश्ती में रख ली। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती की तैयारी और अपने अहलो अयाल और दीगर फरमाबरदार उम्मती कुल 12 मर्द और औरत को कश्ती में सवार करके फारिग हो गए, उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि ए नूह, अब तुम तूफ़ान का इंतज़ार करो और उसकी अलामत मालूम कर लो। इस तूफ़ान की अलामत ये होगी कि एक दहकते हुए आग के तनूर में से अव्वल अव्वल पानी उबलना शुरू होगा और फिर उसके बाद तुम खुद देख लोगे कि क्या क्या हो जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कुछ खाना पीना खरीदने के लिए बाजार में आए हुए थे और इत्तफाक से एक नान बाई की दुकान पर खड़े हुए रोटियां ले रहे थे। उसी नान बाई ने आपसे बतौर मजाक कहा कि ए नूह, वो आपका पानी कहाँ है जिसकी तगयानी से आप हमको डराते थे, और कहाँ छुपा है वो, और कब आएगा और कहाँ से निकलेगा? प्यारे नूह अलैहिस्सलाम को इसके मजाक उड़ाने पर गुस्सा आया और जलाल में आकर कहा, शायद तेरे ही तनूर में से वो पानी निकले और अजब नहीं जो अभी निकलना शुरू हो जाए। चनाचा आपकी ज़ुबान से अल्फाज निकलते ही अल्लाह ने कबूल कर लिए। आप जो नान भाई आपका मजाक उड़ाने के लिए तनूर में झांक कर देखता है तो इसे पानी जोश मारता हुआ इसमें दिखाई दिया और आनन फानन में वो उबलना शुरू हो गया। ये हालत देखते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फ़ौरन कश्ती की तरफ रवाना हुए और अपने एक फर्जंद कनान को बुलाया तो वो परे चला गया, क्योंकि वो आप पर ईमान नहीं रखता था और बुरी सोहबत ने इसको आपसे बागी कर रखा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो कोई ईमान लाया था 10वीं माह रजब को कूफे से या सरजमीन हिंद से या एक गांव से जो एक जजीरे में था कश्ती में सवार हुए। तूफान की शिद्दत इस दर्जा थी कि ज़मीन और आसमान का पानी मिलकर एक हो गया था। जो बूंद आसमान से उतरती थी उसे उतरना नहीं पड़ता था, बल्कि वहाँ के वहीं ज़मीन के पानी में मिल जाती थी। इस अंधेरे और जुल्मत में कश्ती नूह में भी इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता था। नूह अलैहिस्सलाम घबरा गए और सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से दुआ की कि खुदावंद रोशनी अनायत फरमा, वरना हम हलाक हो जाएंगे। उसी वक्त जबरील अलैहिस्सलाम जन्नत से 2 गोहर दरख्शां लाए और कश्ती की दीवारों में इन्हें रख दिया, जिससे तमाम कश्ती दिन की रोशनी की तरह रोशन हो गई। उधर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर जाकर ठहर गई और आपने कश्ती पर से सरपोश उठाया तो देखा कि आसमान साफ है, जिस पर अब्रो बादल यानी पानी के आसार कहीं नजर नहीं आते हैं। आप अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और 1 महीने तक किसी पहाड़ पर मुकीम रहे। जिस रोज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर आए वो यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख थी और आपने इस मुतबरिक दिन में रोज़ा रखा और इसी बियाबान जगह पर एक गांव बसाया।
جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سام کو طلب فرما کر اپنا قائم مقام اور جانشین بنایا اور نبوت اور پیغمبری کے متعلق بہت کچھ وصیتیں کی۔ جب آپ اپنے بیٹے سام کو وصیتیں فرما رہے تھے تو اس وقت سام کی عمر 440 برس کی تھی۔ تمام نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دل سیر و سیاحت کی طرف راغب ہوا اور آپ ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھتے ہوئے پھر رہے تھے کہ یکا قابض الارواح ملک الموت آپ کے سامنے نمودار ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو موت کا پیغام سنایا۔ سنتے ہی آپ علیہ السلام نے درد کے ساتھ ایک نعرہ مارا جس سے تمام جنگل گونج اٹھا اور تمام جانور آپ علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے کیونکہ دنیا بھر کے جانوروں کو آپ کے ساتھ خاص الفت تھی۔ پھر آپ نے ملک الموت کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اتنی اجازت دو کہ میں ایک مرتبہ اپنے عیال کو پھر ملاؤں، جن کے جواب میں ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے کہ میں آپ کو اتنی مہلت دے سکوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ اچھا اے ملک الموت، یہاں اس جنگل میں میرے جنازے کی نماز کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا کہ میرے ساتھ لاکھوں مقرب فرشتے صف بصف موجود ہیں اور یہ سب کے سب آپ کے جنازے کی نماز ہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔